नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं 18 फरवरी 2025 को जो परीक्षा है सामाजिक विज्ञान जैक झारखंड क्लास 10th, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जिनसे संभावना है कि आपके 30 नंबर के प्रश्न हर हाल में आ ही जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, उस सीरीज़ के आज तीसरे भाग को हम लेकर प्रेजेंट हैं। इसके पहले दो भाग अगर आप नहीं देखें और चौथे भाग भी अगर बाद में आप देख रहे हैं तो इनके चौथे भाग भी, इसका मतलब चारों भाग इनका ज़रूर देखें। और ये चारों भाग के सिर्फ आपके देख लेने से 30 नंबर का प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ वीडियो को 2 घंटे तक ही देख लेते हैं तो उससे कम से कम 30 नंबर आपके आ जाएंगे। और इस तरीके से आप आसानी से जो है सो सामाजिक विज्ञान के विषय में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए तीसरे भाग में हम देखते हैं नागरिक शास्त्र के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं इसको। पहला जो प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो भाषा है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो श्रीलंका में तमिल उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली है। बेल्जियम में डचों की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो डच की आबादी का प्रतिशत 59 है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से जर्मन, डच और फ्रेंच बोले जाते हैं। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम में संविधान में कितने संशोधन हुए? तो बेल्जियम के संविधान में कुल 4 संशोधन हुए। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो श्रीलंका में तमिल का कुल 18% है। श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो सिंहली 74% है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का आधार का क्या है? तो बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद, वहाँ सिंहलियों की संख्या ज़्यादा है और उन्होंने अपनी संख्या के आधार पर सारे कुछ वहाँ पर अपने नाम कर लिया। अपने नाम का मतलब सब कुछ, सिंहली को ही वहाँ सब कुछ में आरक्षण मिला। कौन सी जाति समय ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी लोग हैं। ब्रुसेल्स क्या है उसके बारे में समझ लो। ये ब्राज़ील की राजधानी है, ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम में अक्सर जो आप मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा थी, तो याद रखना वहाँ पर 2 प्रकार के थे, डच, फ्रेंच। तो ये दोनों में फ्रेंच की संख्या कम थी पूरे बेल्जियम में और डच की संख्या अधिक थी पूरे बेल्जियम में। लेकिन डच गरीब थे और फ्रेंच अमीर थे। अब ब्रुसेल्स में जस्ट उल्टा था, ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी अलग ज़्यादा थे और डच कम थे। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध है। भारत में क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। चलिए अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, संघवाद। तो संघवाद में पहला है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है। राजभाषा ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को स्थानीय प्रशासन कहते हैं। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। प्रांत के प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करते हैं। इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? तो एकात्मक सरकार जहाँ पर एक ही स्तर के सरकार होते हैं, श्रीलंका में। श्रीलंका के अलावा और कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। संघात्मक सरकार कहाँ पर है? भारत में, स्विट्जरलैंड में भी है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है।
समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में हैं 52 विषय। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण है जब केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार होती है। झारखंड कब नया राज्य बना? तो 2000 ईस्वी को। अगर डेट पूछे तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषा को। इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? तो साम्यवादी शासन प्रणाली चीन। राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 5% से भी कम। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। पोखरण भारत के किस राज्य में? पोखरण भारत के राजस्थान राज्य में है। संघीय सरकार में स्तर होते हैं, तो संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार या फिर क्षेत्रीय सरकार और तीसरा होता है उसमें स्थानीय सरकार। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हिंदी में हम लोग इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है कौन? संविधान। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? तो संघ सूची में नहीं है कौन? पुलिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? तो 565 देशी रियासत थे। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षैतिज वितरण। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र और विविधता काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां प्रतीक थे किसकी? अश्वेत शक्ति की। पीटर नॉर्मन संबंधित थे। पीटर नॉर्मन किससे संबंधित थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। स्मिथ कार्लोस कौन थे? तो स्मिथ कार्लोस थे अफ्रो अफ्रीकन। अमेरिका में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? तो श्वेत और अश्वेत। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है किस प्रकार का? ईसाई बहुल देश है। आज विश्व के बहुत से देश हो गए हैं किस प्रकार के? बहुसांस्कृतिक, मतलब जिसमें बहुत से संस्कृति वाले रहते हैं। यह श्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ? तो यह श्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 के बीच में हुआ। अमेरिका में भारतीय नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो 14 से 15 साल लगभग चला। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस श्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिका के नेता थे, उन्होंने ये आंदोलन किया। पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई? 2006 ईस्वी में। ब्रिटेन में नेशनल पार्टी किस वर्ग का समर्थन कर रही थी? तो कैथोलिक की। ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी कर रही थी? तो प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी कर रही थी। अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है? तो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है गले में काला मफलर। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम है? तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम है 4 चीज़ों पर, 7 चीज़ों पर, 2 चीज़ों पर, 3 चीज़ों पर। तो यहाँ पर 3 चीज़ों पर होगा। सेन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने पुरातन छात्रों का अभिनंदन कैसे किया? तो विश्वविद्यालय में उनकी 20 फीट की मूर्ति लगवाई। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे अब, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये आपके रिवीजन के रूप में हम इसे देख रहे हैं। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहें तो अभी तो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन अगले साल जो आपके आने वाले छात्र हैं उसके लिए जो है सो पूरा का पूरा ज़रूर उपलब्ध होगा। आइए देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित। भारत में किस अनुच्छेद द्वारा यह अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है? तो अनुच्छेद 17। यह अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत जो अलग अलग जातियों में होती थी उससे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा?
अनुच्छेद 17 के द्वारा। औरत और मर्द के समान अधिकारों के अवसर में विश्वास करने वाले महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है समानता। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम और न्यूनतम के रूप में रखा जाता है उसे जाति पदानुक्रम कहते हैं। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जाति धर्म समुदाय का काम करता है किस प्रकार से? सांप्रदायिकता पर। धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है राजनीतिक गोलबंदी। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में? तो भारत में। लिंग विभाजन का क्या अभिप्राय है? तो लिंग विभाजन पुरुष और महिलाओं के बीच के विभाजन को कहा जाता है। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? तो पारिवारिक कार्य से विवाह और तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी तीनों है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। भारतीय समाज माना जाता है तो भारतीय समाज कैसा माना जाता है? एक पितृसत्तात्मक समाज, मतलब जहाँ पुरुष की प्रधानता होती है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? तो उसके लिए 1/3 भाग चुनाव के लिए आरक्षण, महिलाओं के चुनाव के लिए 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और कल्याणकारी राज्य है। तीनों है तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस चैप्टर को अभी हटा दिया गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेपाल वाले बढ़ते हैं आगे अगला चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो याद रखना है चीन में। चीन में कैसा शासन? एक दलीय। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो काशीराम ने 1984 में किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी का महत्व है तो उत्पीड़ित लोगों और के हितों की सुरक्षित करना। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने वाले लोग क्या कहते हैं? दल बदल। जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। पार्टियां अपने खाली जगह को रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं तो अपने नीतियों और कार्यक्रमों को आगे रखते हैं और मतदाताओं उसे चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो सर्वव्यापी होते हैं। हित समूह भी होते हैं। तानाशाही सर्वव्यापी, तो सही आंसर होगा सर्वव्यापी। कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। कानूनों को कौन पास करता है? तो कानूनों को विधायिका पास करते हैं। भाजपा का गठन कब हुआ था? 1980 में गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। ये भारत के पीएम बने थे 1977 में, जो गैर कांग्रेसी थे। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1885 को हुआ था। याद रखना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चैप्टर नंबर 7 देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। किस प्रकार के सरकार को सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतंत्र के सरकार को या फिर लोकतांत्रिक सरकार को सबसे बेहतर मानी जाती है। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? निरंकुशतावाद। किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है? तो बांग्लादेश में।
इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं? तो लोकतंत्र की विशेषता सत्ता पर एकाधिकार नहीं है। देश के आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो देश के आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों के साथ सहयोगी, इन सबों पर निर्भर करते हैं। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है? तो समय समय पर परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है। सही होगा उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं, क्या है? सभी नागरिक एक समान हैं। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है? तो शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में सफलता का प्रतीक है। विश्व के 100 से अधिक देश दावा करते हैं, किस प्रकार का दावा करते हैं? तो लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में गरीबी, मतदान का दुरुपयोग और या शिक्षा, ये तीनों बाधा है। तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष या तत्व क्या है? तो निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र में होती है। लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में जनता अपने शासक को चुनते हैं, जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रखती है और शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी नंबर। लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। तानाशाही का अर्थ है, तानाशाही का अर्थ है कुछ के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं। किस देश में विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है? तो सबसे बेहतर जो उदाहरण था वो था बेल्जियम। लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? तो लोकतंत्र में निष्पक्ष, नियमित और उचित चुनाव होना चाहिए। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारदर्शिता। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उचित तरीके से दिए जाते हैं। लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम है? तो लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम है सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याणकारी, स्वतंत्रता और गरिमा। तो ये सभी तीनों होंगे। तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, चैप्टर नंबर 8। तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से? तो जनरल पिनोशे का संबंध चिले से है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहाँ पर एक चीज़ और होगा, 3 अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी होगा। लोकतंत्र किस प्रकार का बढ़ावा नहीं देते? तो लोकतंत्र किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो एनक्रुमा घाना के राष्ट्रपति थे। रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस देश में आंदोलन चलाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया गया। किस देश में लीटे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो श्रीलंका में लीटे। चीन में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, साम्यवाद शासन व्यवस्था है। चुनाव का खर्च किसे वहन करना चाहिए? तो चुनाव का खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। इनमें से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश इनमें से म्यांमार है। इनमें से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। चुनौतियां से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलाई जाती है? तो चुनौतियां से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत तरीके से चलाई जाती है। मजबूत सही आंसर होगा। इनमें से किस देश में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र सारे देशों में, जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इन तीनों में है। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं, तो इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं, तो राष्ट्रीय अखंडता लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जनसंख्या के आधार पर। कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं, तो देश प्रेम लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। इनमें से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो माओवादियों की चुनौती का सामना जो करना पड़ा था वो नेपाल को करना पड़ा था। वर्तमान में इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। अब इसी के साथ ही आज का ये तीसरा भाग समाप्त किया जाता है। अगर इसके पहले, दूसरे और चौथे भाग को आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।